मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर। ठीक है, ये टर्म 2 का सैंपल पेपर है, क्लास 11 का। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाला है वो है 35 मार्क्स, और आपका जो समय मिलने वाला है वो है 2 घंटे, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। पहली चीज तो हम यहाँ पे ये कंप्लीट मतलब बता दूं मैं कि बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम के लिए मैं बता दूं कि जब कोविड नहीं था उस टाइम पे एग्जाम जो है 20 फेब से स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, खासकर 9th का, 11th का और जो बाकी बच्चे उन सब का। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, जब से कोविड आया, कोविड के बाद जो टाइमिंग है, टाइमिंग पूरी की पूरी चेंज हो गई है। और इसके अलावा अब जो आपके पेपर हो सकते हैं वो मैं बता दूं कि 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च के आसपास से स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12th का पेपर जो हो रहा है इस बार वो है अप्रैल में पेपर है। ठीक है, तो अप्रैल से पहले ही आप लोग का पेपर होगा, तो इस वजह से 20 मार्च आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं बता दूं तो आपके पास अधिकतम जो है 25 से 30 दिन के आसपास है। आपको प्रिपरेशन आपको करके चलना है। पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के। ठीक है, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तैयारी आपको अपने हिसाब से बेटर करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, अब फिजिकल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिजिकल एजुकेशन में टाइमिंग तो मैंने बता दिया। टाइमिंग आपका 2 घंटा है, अधिकतम मार्क्स 35 मार्क्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 35 और 35 यानी कि 70 और 30 नंबर जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल का। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं निर्देश की बात करूं तो सामान्य निर्देश में देखिए, इसमें लिखा है कि प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए हैं, अ, ब और स। ठीक है, यानी कि ए बी सी भी मान सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, खंड अ में अगर मैं बात करूं तो 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चनों को आपको करना है। और इसके अलावा ये एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो होगा 2 नंबर। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आपको करने हैं और 2 नंबर होगा एक क्वेश्चन का। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 मार्क्स। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खंड ब में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 क्वेश्चन को आपको करना है, जो कि होंगे 3 मार्क्स के। और इसको शब्दों का भी ध्यान में रखना है, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको 30 से लेकर 50 में करना है, और जो 3 अंक के जो क्वेश्चन है उसको आपको 80 से लेकर 100 शब्दों के बीच में आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर के है, तो 9 नंबर ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 4 प्रश्न दिए गए हैं 100 में, और जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। तो सॉरी, 4 नंबर का है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन 4 नंबर के, तो 4×3=12, यानी कि 12 ही हो जाएंगे। अगर इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 4 13, 13 14 1 15, यहाँ पे 15 और 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से 35 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो 4 नंबर के क्वेश्चन है आपको 150 वर्डों से लेकर 150 वर्डों के बीच में आपको करना है। सेम इंग्लिश में भी, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन सेम ही है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की। तो यहाँ पे देखिए, मैं आंसर नहीं बता रहा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और आप अगर आप सपोर्ट मटेरियल आपको मिला हुआ है स्कूल से, आप उसमें देख सकते हैं। और जो स्कूल का जो पेपर है, सॉरी, जो स्कूल का सपोर्ट मटेरियल हो गया, इसके अलावा जो आपके पास बुक्स होगी फिजिकल एजुकेशन की, उनमें इन क्वेश्चनों को देखने को आपको मिलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस खुद करो। चाहो वैसे तो मैं जितने भी सैंपल पेपर इससे पहले मैंने करवाया, चाहे हिस्ट्री का हो गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स का हो गया, है ना, तो सबके मैं आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिया। बट मैं इसका नहीं करूंगा, इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि इनके जो आंसर हैं वो इजी है, आप कर सकते हो। अगर नहीं हो पाएगा फिर आप बताइएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा नंबर गेन करने के चांसेस हो जाते हैं, अगर प्रैक्टिस खुद से करोगे तो। ठीक है, नहीं तो फिर आप डिपेंड रहोगे कि आंसर की मिल जाए, फिर मैं उसी को याद कर लूंगा। तो ये जी, आप समझो कि आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लोग अच्छा नंबर चाहते हो, तो इसलिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, खंड अ की बात करें, यानी कि सेक्शन ए की, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए, आसन क्या है, यानी कि प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आसन का डेफिनेशन लिखना है और प्राणायाम का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा लिखा है कि खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए, यानी कि खेलों में जो प्रशिक्षण होती है, यानी कि ट्रेनिंग होती है, वो उनकी अवधारणा आपको लिखना है ना, कॉन्सेप्ट लिखना है। तो बस
ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग के प्रकार की सूची बनाइए। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि विशेष ओलंपिक भारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दी है, यानी कि विशेष ओलंपिक भारत ये जो है इस पे आपको एक टिप्पणी लिखनी है जो कि 2 नंबर का है। टिप्पणी का मतलब भी सेम होता है कि इसका मतलब क्या चीज है, विशेष ओलंपिक भारत आखिर है क्या चीज, ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपको लिखना है। और वर्डिंग तो आपको पता ही है, ठीक है, 50 वर्ड तो कम से कम अगर लिख दोगे तो एनफ है। आगे आगे क्या लिखा है, अनुकूली शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों का विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 0.5 का है, ठीक है, यानी कि आधे नंबर का है। तो इस तरीके से अगर आप 4 उद्देश्य लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे उपयुक्त उदाहरण सहित खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए, ये 2 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में मनोविज्ञान के 4 महत्व का उल्लेख कीजिए, यानी कि मनोविज्ञान का क्या यूज महत्व होता है ना, उस चीज के बारे में आपको लिखना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आधे नंबर को देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग ये क्या है। इसके अलावा 9वें क्वेश्चन की बात करूं तो अनुकूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर इसको ना अपने आप से भी अटेंड करते हो ना तो भी अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन मतलब ये है कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस है ना तो काफी अच्छे नंबर ले सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खंड ब की यानी कि सेक्शन बी की, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको लिखना बहुत ईजी है। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी है। इसके अलावा पर्वतारोहण के दौरान खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय बताइए, यानी कि क्या सुरक्षा है, ठीक है, जब पर्वतारोहण की जाती है तो वहां पे जो खेल चोट को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, आपको उसके बारे में लिखना है, जो कि 3 नंबर का है। इसके अलावा नौकासन के 2 लाभ के साथ साथ चरणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्टेप आपको लिखना है, बेनिफिट लिखने हैं, देन डोपिंग के वर्गीकरण को समझाइए। सारे आपको सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा किशोरों की समस्या और उसके प्रबंधन की व्याख्या कीजिए, ये भी इजी है। इसके अलावा आपको स्कूल में एक स्पोर्ट टूर्नामेंट का आयोजन करना है, उसके लिए आपको एक लीडर चुनना है। फिर बताएं कि आपके लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए कि आप टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए, यानी कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो जो टूर्नामेंट है टूर्नामेंट को वो अच्छे से आयोजित कर पाए, ठीक है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, उसमें क्या चीज मैं बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निषिद्ध, ठीक है, पदार्थों और उसके दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। निषिद्ध का मतलब होता है कि ऐसे चीज जो हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं, ठीक है, जो खराब पदार्थ होते हैं उसकी बात हो रही है, और उसके क्या दुष्प्रभाव हैं इस चीज के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखनी है। और लास्ट में लिखा है 18वां क्वेश्चन है कि योग के तत्वों की सूची बनाइए और योग के किन्हीं 2 तत्वों के बारे में व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से 18 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टोटल 18 क्वेश्चन है, जिसमें पहले सेक्शन की अगर मैं बात करूं जिसमें 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दूसरे सेक्शन में 3 क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपके 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि बच्चों को अगर किसी भी चीज का सैंपल पेपर चाहिए, ठीक है, चाहे वो अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, जो भी आपको चाहिए सैंपल पेपर, आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप का अगर नंबर चाहिए तो आपको लिख देता हूँ इस पे ही, 7011912793 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बता दूं कि आप हमारे जो टेलीग्राम है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। आपको हर तरह की सपोर्ट दी जाएगी ताकि आपको आपकी जो स्कोरेज है वो ज्यादा हो पाए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।